अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना इंडेक्स। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है यूनिट नंबर 1 जो कि रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनिट नंबर 2 है लॉगरिथम एंड यूनिट नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। ये सारी एक्सरसाइज यहाँ तक जो आपको नज़र आ रही हैं इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, यहाँ तक हमें सारी करनी है। बहरहाल अब हम शुरू कर रहे हैं रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट नंबर 1। यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन दिख रहा है। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न वेरियस काइंड ऑफ नंबर्स सच एज नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स, whole numbers, integers, natural numbers, etc. All these numbers are contained in set of real numbers. Hence classification of real numbers in given below. ये जो हमें सारा चार्ट दे रखा है इसे हमें रियल नंबर के बारे में बताया है। रियल नंबर के दो पार्टीशन होते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, इवन नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर एंड प्राइम नंबर। लेकिन रेशनल नंबर में हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि रेशनल नंबर अकेला होता है। यहाँ पे हम रेशनल नंबर की रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, IQ, ये सब आएंगे हमारे पास। यहाँ अगर हम देखें तो रेशनल और इरेशनल नंबर को उर्दू में कहते हैं नातिक और गैर नातिक आदाद। फ्रैक्शन, इन दोनों को रेशनल नंबर को फ्रैक्शन में ज़्यादातर आते हैं और फ्रैक्शन में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी आते हैं। टर्मिनेटिंग कहा जाता है जो ख़त्म हो जाए, ख़त्म होने वाले, और टर्मिनेटिंग को बोलते हैं ना ख़त्म होने वाले। यहाँ अगर हम देखें तो बुक में हमें पेज नंबर 5 पे इसकी एग्जाम्पल्स दे रखी हैं जिसमें हमें एक नंबर दे रखा है 1/2 इज इक्वल टू 0/5 जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। दूसरे नंबर पे दे रखा है 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25, वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि ये ख़त्म हो गया है। अभी मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग वो कहलाते हैं जो ख़त्म हो जाएं और नॉन टर्मिनेटिंग वो कहलाते हैं जो कभी ख़त्म ना हो। जैसे यहाँ पे हमें नॉन टर्मिनेटिंग की एक वो दी हुई है 1/3 इज इक्वल टू 0/3 और ये सारे 3 चलते जा रहे हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। जो ख़त्म ना होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, जो ख़त्म हो जाए उन्हें टर्मिनेटिंग कहा जाता है। यहाँ हम इन सारी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखते हैं ताकि हमें सही से पता चल जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहली एग्जाम्पल हमें दी हुई थी 1/2। इसे हम सॉल्व करते हैं। अब 2 के टेबल में 1 कितने टाइम्स आता है? 2 के टेबल में 1 आता तो नहीं, इसलिए हम 0 लगा के पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक 0 और बढ़ जाएगा। 2 5 10, यहाँ पे हमारे पास बचा 5, हमारे पास आंसर आ गया 0.5 और इसका हमें दे रखा था 1/2 का 0.5। जैसे कि हम यहाँ बुक में देख सकते हैं पहली एक्सरसाइज का था हमारे पास, पहली एग्जाम्पल का 1/2 इज इक्वल टू 0.5, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। ये रेशनल नंबर की एग्जाम्पल थी जो कि ख़त्म हो गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था जो कि ख़त्म हो जाए वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग और जो ख़त्म ना हो वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो यहाँ पे हमें एक्सरसाइज नंबर 1 की एग्जाम्पल दे रखी थी 1/3 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग की थी। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 बाहर और 1 अंदर, यहाँ पे 0 लगाएंगे और एक 0 हमारे पास आ जाएगा। 3 के टेबल में 10 नहीं आता इसलिए 3 3 9, 1 बचा, फिर से 0 लगाएंगे, 3 3 9, दोबारा आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास दोबारा से 1 बच जाएगा। यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे, 3 3 9, इसको माइनस करेंगे दोबारा 1 बच जाएगा। इसी तरीके से ये चलता चले जाएगा। तो जो नहीं ख़त्म होते वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं रेशनल नंबर की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये हमारे पास आ गया। अब सबसे पहली फ्रैक्शन है हमारे पास रिकरिंग, और दूसरी टाइप हमारे पास दी है नॉन रिकरिंग। एक है हमारे पास रिकरिंग और एक है हमारे पास नॉन रिकरिंग। सो नॉन रिकरिंग वो कहलाते हैं जो दोबारा रिपीट ना हो, जो दोबारा रिपीट ना हो। और रिकरिंग वो कहलाते हैं जो रिपीट हो। वो कहलाते हैं रिपीट। यहाँ पे कर लेते हैं हम। रिकरिंग वो कहलाते हैं जो दोबारा रिपीट हो। जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं, जो हमने नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जाम्पल में किया था, यहाँ हमने 1/3 के सॉल्यूशन किया था जिसमें एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। नॉन रिकरिंग भी वही कहलाता है जो एक नंबर के बाद बार बार रिपीट हो रहा हो, तो ये भी नॉन रिकरिंग कहलाएगा। और नॉन रिकरिंग वो होता है जो दोबारा रिपीट ना हो। जैसे कि यहाँ पे हमने टर्मिनेटिंग में किया था, एक नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम रिकरिंग की एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग से पहले हम पाई की वैल्यू समझ लेते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में पाई भी यूज़ हुआ है। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। पाई की वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा और 22 अंदर चले आएगा। 7 के टेबल में 22 नहीं आता, 21 आता है। इस वजह से हम 7 3 21, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1। हमारे पास यहाँ पे 1 बचा है, इसलिए हम यहाँ पे 3 के बराबर में पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 7 के टेबल में 10 नहीं आता, इसलिए 7 1 7। यहाँ पास 3 बचे, 3 के बराबर में भी 0 आ जाएगा। 7 4 28। 7 के टेबल में 30 तो आता नहीं है, इसलिए हम 28 लगाएंगे। यहाँ पे 10 है, 8 सॉल्व नहीं हो सकता, 8 में से हो गए, 2 बचे, 2 में से 2 गया, कुछ भी नहीं बचा। इसके बराबर में भी 0 आ जाएगा। 7 2 14 माइनस, उनमें से 1 गया, 10 में से 4 गए, तो हमारे पास आ गए यहाँ 6। हमारे पास आंसर आया ये। अब ये चलता ही जा रहा है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग। सो ये दोबारा रिपीट नहीं हो रहे, इसमें नंबर एक दफ़ा ही रिपीट हो रहा है, तो हम ये एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग हो जाएगी। और एक पाई की वैल्यू भी हमारे पास सॉल्व होकर आ गई। यहाँ पे हमारे को एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग भी मिल गई है और हमारे पास पाई का सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास सब कुछ सॉल्व हो गया है। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज देख लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये एक्सरसाइज मैं इसके लिए अगली वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती। ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। कल तक ये वीडियो आ जाएगी 1.1 एक्सरसाइज नंबर की सॉल्यूशन की। सो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।